आपने महसूस किया है कि रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते? कभी उम्मीदें टकराती हैं, कभी शब्द गलत समझ लिए जाते हैं, कभी हम सच बोलते हैं लेकिन सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन सबसे मुश्किल स्थिति तब होती है जब आप सच्चे होते हैं लेकिन आपको गलत साबित कर दिया जाए। उस समय दिल में कई भाव आते हैं, दुख, गुस्सा, हेल्पलेसनेस, और मन में एक सवाल उठता है, जब मैं सही हूं तो मुझे क्यों गलत समझा जा रहा है? आज मैं आपसे एक बहुत सरल लेकिन गहरा सवाल पूछती हूँ। क्या हम अपने करियर के लिए लक्ष्य बनाते हैं? हाँ। क्या हम अपने स्वास्थ्य के लिए योजना बनाते हैं? यस। लेकिन क्या हम अपने रिश्ते के लिए भी लक्ष्य बनाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। और यहीं से धीरे धीरे दूरी शुरू होती है, बातें कम होती हैं, गलतफहमियां बढ़ती हैं और हम सोचते हैं कि रिश्ता पहले जैसा क्यों नहीं रहा। रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समझ, समय और दिशा देनी पड़ती है। हम सब रिश्तों में जीते हैं, जैसे कि पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, दोस्त, सहकर्मी। लेकिन हम रिश्तों को जागरूक होकर निभाना भूल जाते हैं। आज मैं आपसे 3 पावरफुल अभ्यास साझा करूंगी: गोल सेटिंग, रिलेशनशिप जर्नल एंड प्रैक्टिस ब्लेसिंग्स। ये तीनों मिलकर रिश्तों में एक अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की सच्चाई की। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं लेकिन समझ से टिकते हैं। कई बार हम प्यार तो करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं करते। कई बार हम उम्मीद रखते हैं लेकिन बताते नहीं हैं और फिर शिकायत शुरू हो जाती है। जहाँ संवाद रुकता है वहाँ दूरी होती है। हम ये भूल जाते हैं कि रिश्तों में प्रयास दोनों तरफ से होना जरूरी है, लेकिन शुरुआत कोई एक भी कर सकता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप गोल सेटिंग की। हम हर चीज के लिए लक्ष्य बनाते हैं लेकिन रिश्तों के लिए नहीं। अगर रिश्ता बिना दिशा के चलेगा तो वह धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। कुछ सरल लक्ष्य बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोज एक दूसरे के साथ 10 मिनट बिना फोन के बातचीत करना, सप्ताह में एक बार समय व्यतीत करना, गुस्से में प्रतिक्रिया से पहले रुकना, रोज एक दूसरे को एक एक कॉम्प्लीमेंट देना। लक्ष्य तय किए बिना कोई रिश्ता दिशा नहीं पाता। अब दूसरा कदम है रिलेशनशिप जर्नल। जब हम लिखते हैं तो भावनाएं स्पष्ट होती हैं। आप लिख सकते हैं कि आज रिश्ते में क्या अच्छा हुआ, मैंने कहाँ बेहतर प्रतिक्रिया दी और मैं कहाँ और बेहतर प्रतिक्रिया दे सकती थी, मुझे किस बात ने खुश किया, किस बात ने मुझे परेशान किया। जो लिखा जाता है वही समझ आता है। थर्ड स्टेप है प्रैक्टिस ब्लेसिंग्स। हम शिकायत बहुत जल्दी कर देते हैं लेकिन ब्लेस करना भूल जाते हैं। जब आप किसी को ब्लेस करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप उनके व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं। आप यह नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ वह ठीक हुआ। आप बस अपने मन में शांति पैदा कर रहे हैं। आप अपने भीतर की उलझन, गुस्से, बोझ को हल्का कर रहे हैं। आशीर्वाद देना दूसरों को बदलने से पहले खुद को शांत करने का तरीका है, क्योंकि अंत में आपकी शांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन शांत होता है तभी आप सोच पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं, रिश्तों को संतुलन से संभाल पाते हैं। और मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। नैना और अभिषेक दोनों कामकाजी थे। शादी के कुछ समय बाद अभिषेक का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस में बदल गया। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दूरी सिर्फ शहरों की नहीं, बातों में भी होने लगी। इसी बीच परिवार और कुछ दोस्तों ने बातें करना शुरू कर दिया। नैना बहुत व्यस्त रहती है, वो बदल गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
धीरे धीरे ये बातें अभिषेक तक पहुंचने लगी, गलतफहमियां बढ़ने लगी, बातचीत कम होने लगी। नैना को महसूस हुआ कि उसका सच किसी और की बातों में दब रहा है। एक पल के लिए तो वह टूट सी गई, लेकिन फिर उसने निर्णय लिया कि वह शिकायत नहीं करेगी। वह रिश्ता बचाने के लिए मजबूत कदम उठाएगी। नैना ने 3 स्टेप्स उठाए। उसने अपने रिश्ते के लिए गोल बनाया, रोज एक सकारात्मक बातचीत। उसने रिलेशनशिप जर्नल लिखना शुरू किया ताकि अपनी भावनाएं स्पष्ट रख सके, और हर रात उसने ब्लेसिंग दी, हमारे रिश्ते में विश्वास बना रहे। धीरे धीरे अभिषेक से उसका शांत और ईमानदारी वाला संवाद शुरू हो गया, बिना आरोप, बिना गुस्से, सिर्फ सच्चाई। कुछ महीनों में गलतफहमियां दूर होने लगी, विश्वास वापस आने लगा और उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि नैना ने हार नहीं मानी। उसने मजबूत बनने का फैसला किया। छोटे छोटे प्रयास बड़े रिश्ते बचा सकते हैं, लेकिन एक और ज़रूरी बात, कठिनाइयाँ कब आती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच और अनुभव से दुनिया को देखता है। जो आपके लिए सच है वह दूसरों के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डरते हैं, कभी अपनी छवि बचाने के लिए दे टेल लाई, कभी इसलिए कि उन्हें सच स्वीकार करना मुश्किल होता है। लेकिन याद रखें, दूसरों का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है। आपकी अपनी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। शांत रहना एक ताकत है। रुकें, सांस लें, सोचें। कई बार मौन बहस से ज्यादा प्रभावकारी होता है। मौन हार नहीं सकता। साइलेंस इज स्ट्रेंथ। हर कोई आपको नहीं समझेगा और यह ठीक भी है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता है कि कितने लोग आपको समझते हैं। आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर गलतफहमी को तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं है। जरूरी है खुद को समझना, खुद और अपने आप को शांत रखना और अपने आप को मजबूत समझना। रिश्तों में कठिनाइयाँ आएंगी, लोग झूठ बोलेंगे, कुछ लोग आपको समझेंगे भी नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? शांत रह सकते हैं, सोचकर जवाब दे सकते हैं और अपना आत्मसम्मान बनाए रख सकते हैं। याद रखें, आपकी शांति आपकी ताकत है, आपकी गरिमा आपका सम्मान है और आपका आत्मविश्वास आपकी पहचान है।